अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। तारीख एक दफ़ा फिर से दोहराई जा रही है। ए वक्त के खुदाओ, देख लो आज भी उन लोगों को अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। जुल्फ़कार अली भुट्टो को अहमद रज़ा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम पर चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने फांसी की सज़ा दी थी। चीफ जस्टिस ज़ियाउल हक के बहुत ही ज़्यादा मौलवी मुश्ताक जो थे वो बहुत ही करीबी दोस्त थे। ज़ियाउल हक अपनी पूरी टीम के साथ इबरतनाक हादसे का शिकार हुआ और जस्टिस मौलवी मुश्ताक की मौत जो है वो भी इबरत का निशान बन चुकी है। तो खुदा के लिए आज भुट्टो को लोग शहीद के तौर पर जानते हैं। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। इस टाइम पर तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से आज ऑनलाइन जलसे के इक़दाम ने यह साबित कर दिया कि सियासी मैदान के अलावा टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पीटीआई बाकी तमाम जमातों से बहुत आगे है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये एक मुनफरिद और कामयाब तजर्बा होगा। सबसे पहले बात करती हूँ मैं आज शेख मुजीबुर रहमान की, जिसको गद्दारे वतन का लक़ब दिया गया। और आज फिर वही तहरीर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। हम जब भी बंगालियों ने पाकिस्तान को अपना मुल्क समझकर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की, हम पर तशद्दुद किया गया। मैंने फौज से कहा, तुम हमारे भाई हो, तुम हम पर क्यों तशद्दुद करते हो? तुम्हें तो बैरूनी साजिशों के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान का रियासत से शिकवा जब साजिश करके उसे इक़्तिदार से दूर रखा गया, तो वही काम अब इमरान खान के साथ हो रहा है। सिर्फ इनकी साजिशी टोले और मुदाखलत की वजह से हमसे ढाका छिन गया। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका और जो इस मुल्क से अलग हो गए, आज उनका जीपी देख लीजिए कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सारी डील जो है वो बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुई थी और जब बाजवा ने अपना फ़ायदा देखा तो इमरान खान को मुल्क के लिए नुकसानदेह करार देते हुए बाकी तमाम व्यापारियों को पार्लियामेंट में इकट्ठा करके चढ़ाई कर दी, क्योंकि इनको इमरान खान सूट नहीं कर रहा था। वो करप्ट नहीं था, वो भगौड़ा नहीं था। जाहिर है जो बंदा खुद करप्शन नहीं करता वो किसी को क्या करप्शन करने देगा। आज अडयाला जेल के हवाले से बहुत ही बुरी खबर जो है वो सुनने में आई है। अडयाला जेल में इमरान खान मौजूद हैं। वहाँ पर बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस अडयाला जेल में नस्ब मोबाइल सिग्नल जैमर जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे। जेल के अंदर और जेल के करीबी इलाकों में 4G मोबाइल सर्विस जो है वो बाकायदा तौर पर दस्तयाब है। जेल सिक्योरिटी अमले ने सेंट्रल अडयाला जेल में हाई प्रोफाइल कैदी होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। अडयाला जेल में जनरेटर नस्ब हैं, लेकिन वो सिग्नल जो हैं वो जैमर्स को बिजली फराहम करने से कासिर हैं। ये नई गेम, अडयाला जेल में बिजली बंद, ये ताने बहाने जो हैं वो बहुत दूर जाने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ ये खबर शेयर नहीं करती। और दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से मुकर्रर करदा रिटर्निंग ऑफिसर्स ने नताइज देने का सिलसिला जो है वो ज़ोरों शोर से शुरू कर दिया है। आज पशीन में चूंकि पीटीआई का जलसा था और स्टेज जो है वहाँ से कुर्सियाँ उठाकर कन्वेंशन सेंटर में जो है वो पानी छोड़ दिया गया, तो काजी साहब की सहूलतकारी जारी है। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुबारक की मुस्तहक है, क्योंकि बावजूद FIR के पुलिस गर्दी, सड़कें बंद, लोगों ने खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ जजों की बेगमात दयानतदार और काबिल एहतराम है, बाकी तमाम पाकिस्तानी चोर और उचक्के हैं। किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। ये लुटेरे तमाम एयरपोर्ट्स पर और अदलिया जो है जो कि अमेरिका के कहने पर चल रही है, इनसे तलाशी नहीं ली जाएगी। और इस टाइम पर पीटीआई में बहुत बड़े नाम जो हैं वो शामिल होने जा रहे हैं।
سردار لطیف کھوسہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوف کے بت ڈال کر لوگوں کو پی ٹی آئی سے الگ کر لیں گے، لیکن بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہی ہیں۔